नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ को बनाना, कानून को बनाना, नए बिल को इंट्रोड्यूस करना। ये सब लेजिस्लेचर का फंक्शन होता है। अब लेजिस्लेचर ने लॉ तो बना दिया, अब उस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? हियर कम्स एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का काम आता है, अब एग्जीक्यूटिव की एंट्री होती है। लेजिस्लेचर ने अपना काम कर दिया, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, अब एग्जीक्यूटिव को वो लॉ को एग्जीक्यूट करना है। जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, और ये भी पढ़ेंगे कि कुछ वर्षों के अंदर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, दुनिया की राजनीति और देश की राजनीति के अंदर एग्जीक्यूटिव की पावर कैसे बढ़ी है और एग्जीक्यूटिव पावरफुल कैसे हुआ है लेजिस्लेचर के कंपैरिजन में। तो ये है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के दो टाइप होते हैं, एक है नॉमिनल, एक है एक्चुअल। नॉमिनल यानी जो सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है, काम का नहीं। एक्चुअल जो रियल में एग्जीक्यूटिव है। जैसे अगर हम अपनी कंट्री का एग्जांपल बताएं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट का यानी देश का लीडर और हेड प्रेसिडेंट को बनाया गया है, यानी नाम का हेड प्रेसिडेंट है, परंतु रियल कार्य है हमारे देश के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर करता है, और प्राइम मिनिस्टर रियल पावर को एंजॉय करता है और वो एग्जीक्यूटिव का काम करता है। प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स रियल पावर का एंजॉय करते हैं। और नॉमिनल सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है जो प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट है और इंग्लैंड के अंदर एम्परर होता है, जैसे क्वींस होती है वहाँ की, वो नॉमिनल हेड होती है। तो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव में सिंगल एग्जीक्यूटिव आ गया, यानी सिर्फ प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव है, या फिर मल्टी एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये एक्चुअल एग्जीक्यूटिव को यही खत्म हो जाता है। आगे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में यानी नाम के एग्जीक्यूटिव में आता है हेरिडेटरी और इलेक्टेड। हेरिडेटरी के अंदर यानी कि एम्परर, जैसे मैंने आपको यूके का एग्जांपल दिया, यूनाइटेड किंगडम्स का एग्जांपल दिया, ब्रिटेन का, तो उसके अंदर हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। परंतु हमारे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी नाम का एग्जीक्यूटिव है, वो प्रेसिडेंट है जिसको चुना जाता है। फिर इलेक्टेड के अंदर आ जाता है पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में टेम्परेरी होते हैं, यानी 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल आते हैं हमारे देश के अंदर फिर चले जाते हैं। नॉन पॉलिटिकल में परमानेंट होते हैं। आप बोलेंगे नॉन पॉलिटिकल कौन से होते हैं? फिर नॉन पॉलिटिकल होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। देखिए एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स पे भी बहुत डिपेंडेंट होते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज के जो होते हैं, सिविल सर्विसेज वो हमारे एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं। सिविल सर्विसेज, देखिए लॉ तो बना दिया, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट मिनिस्टर अलग से नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट से कर सकते हैं, अपने ऑफिस से कर सकते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर कौन करेगा? तो सिविल सर्विसेज वाले जमीनी स्तर पर, जैसे ट्रैफिक लॉ हो गया, तो ट्रैफिक लॉ को कौन एग्जीक्यूट करता है? तो ट्रैफिक पुलिस करती है। तो जमीनी लेवल पे भी कोई एग्जीक्यूट करने वाला चाहिए होता है लॉ। तो ये होते हैं नॉन पॉलिटिकल वाले जो जमीनी लेवल पे करते हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्विसेज या ऑफिसर जो भी है उनके हैं। पॉलिटिकल के अंदर आगे आ जाते हैं डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन एंड कॉलोनियलिज्म। डेमोक्रेटिक जो कि हमारे देश के अंदर है वो हो गई डेमोक्रेटिक। ऑथोरिटेरियन यानी ऐसे कुछ देश जिसके अंदर अथॉरिटी केवल एक व्यक्ति के हाथ में है, वो ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं, वो खुद ही व्यक्ति अकेला ही एग्जीक्यूटिव है पूरी कंट्री का। फिर है कॉलोनियलिज्म जो कि आजकल चलता नहीं है, पहले चलता था। अब आगे डेमोक्रेटिक, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक है तो हम डेमोक्रेटिक की बात करेंगे, और डेमोक्रेटिक ही मेन है। डेमोक्रेटिक में आ जाते हैं पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड सेमी प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट हमारे और ब्रिटेन जैसे देशों के अंदर होता है, और अमेरिका जैसे देशों के अंदर प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का काम प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर करते हैं। परंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल प्रेसिडेंट अकेला ही एग्जीक्यूटिव का काम करता है, वही एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। सेमी प्रेसिडेंशियल जिसमें प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज मिलके काम करते हैं। तो ये हो गया पार्लियामेंट जी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए, मैं एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस कराने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव देश का आला कमान को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठते हैं, जिनको हमने चुना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब लेजिस्लेचर हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, तो ये लेजिस्लेचर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। वो बिल्डिंग लेजिस्लेचर पार्लियामेंट नहीं है, उसके अंदर बैठने वाले लोग हिस्सा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो लेजिस्लेचर है। अब इस लेजिस्लेचर के आला कमान है वो एग्जीक्यूटिव है। देखिए, एग्जीक्यूटिव की पावर इस मॉडर्न टाइम के अंदर, जो भी मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें एग्जीक्यूटिव की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, राइज इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, और सिविल सर्विसेज वाले भी कहलाते हैं, परंतु मेन एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर द एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए फंक्शंस पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव के। फर्स्ट, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एग्जीक्यूटिव संभालता है। जितने भी स्टाफ होते हैं उन सबके हेड को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव ही उनको संभालता है। इंटरनल और एक्सटर्नल पीस, शांति, वो भी एग्जीक्यूटिव देखता है। तो पूरे देश के अंदर का जो भी सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव देखता है। क्योंकि देखिए, एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव है। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एग्जीक्यूटिव ही संभालता है। सेकंड, डिप्लोमेटिक फंक्शंस। देखिए, जितने भी बाहर के देश हैं जिनके साथ अगर कोई ट्रीटी है, कोई अगर समझौता करना है, तो ये सब एग्जीक्यूटिव करता है। फॉरेन एम्बेसडर हो गया, किसी देश के अंदर भेजना हो गया एम्बेसडर, तो ये सब एग्जीक्यूटिव देखता है। थर्ड है लेजिस्लेचर फंक्शन। देखिए, नाम के लिए तो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, परंतु उसका हेड तो एग्जीक्यूटिव है। भले ही लेजिस्लेचर से ही आगे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, परंतु लॉ को ज़्यादातर यही देखा जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो कैबिनेट वाले ही अपने लेजिस्लेचर यानी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कह के उस लॉ को पास करा देते हैं। तो लेजिस्लेचर का रियल पावर एग्जीक्यूटिव के पास ही माना जाता है। फिर है फाइनेंशियल फंक्शंस। देखिए, मनी बिल हो गया या कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग हो गई, एनुअल बजट हो गया, देश में कितना खर्चा आएगा, वो सब एग्जीक्यूटिव संभालते हैं, यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही संभालते हैं। फिर ये फाइनेंशियल बिल को लेजिस्लेचर में ये भी बता दूं कि लेजिस्लेचर के अंदर अब बिल तो आ गया, जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, जब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें भी एग्जीक्यूटिव का फंक्शंस हो गया। फाइनेंशियल बिल भी एग्जीक्यूटिव द्वारा पेश किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव चाहे वैसा फाइनेंशियल फंक्शन बनाता है। फिर है जुडिशियल फंक्शंस। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो जुडिशियल के अंदर भी ये एग्जीक्यूटिव का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत महत्वपूर्ण पावर होता है। तो जुडिशियल जज हो गए, जो भी हो गया। एक्ट ऑफ पार्डन हो गया। एक्ट ऑफ पार्डन यानी किसी व्यक्ति को अगर फांसी दी जा रही है तो उसको प्रेसिडेंट माफ भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव है, तो ये भी पावर एग्जीक्यूटिव के पास है। फिर है मिलिट्री फंक्शंस। अब देखिए, मिलिट्री फंक्शंस, हेड ऑफ मिलिट्री यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों के हेड को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, यानी ये अपॉइंट करते हैं। तो इसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। तो ये है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या क्या कर रहा है। शायद आपको एग्जीक्यूटिव क्या है वो क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस, राइज इन द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। कुछ वर्षों के अंदर एग्जीक्यूटिव की शक्ति बढ़ी है, उस शक्ति बढ़ने के पीछे कारण क्या है, पावर इंक्रीज होने का कारण क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट है इंक्रीज इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। देखिए, पिछले कुछ वर्षों के अंदर, इस मॉडर्न टाइम एरा के अंदर एग्जीक्यूटिव का पावर बहुत बढ़ा है। मतलब क्योंकि अब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, इसलिए एग्जीक्यूटिव का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके पीछे पहला कारण है इंक्रीज इन स्टेट स्पेयर। देखिए, स्टेट का स्पेयर इंक्रीज हो गया है। कुछ वर्षों के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए, जैसे कि वेलफेयर ऑफ पीपल, टू बी हैप्पी टू पीपल, लोगों को खुश रखना, और मतलब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से स्टेट का स्पेस ही चेंज हो चुका है। सोशलिस्ट हो गए, तो उसकी वजह से ये एग्जीक्यूटिव का पावर बढ़ा है।
दूसरा है डिलेक्टेड लेजिस्लेचर। देखिए, जब तक एग्जीक्यूटिव बिल के ऊपर साइन नहीं करेंगे, बिल को पास नहीं करेंगे, जब तक लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता। और एग्जीक्यूटिव इतने ही बिल पास करता है जितनी उस एग्जीक्यूटिव को आवश्यकता होती है, इसलिए लेजिस्लेचर इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये लेजिस्लेचर निग्लेक्टेड हो गया। फिर है पार्टी डिसिप्लिन। देखिए, पार्टी डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि देखिए, लेजिस्लेचर के अंदर तो सब अपोजिशन वाले भी, मतलब पार्लियामेंट के अंदर तो सब बैठ सकते हैं, अपोजिशन वाले बैठ सकते हैं, रूलिंग पार्टी बैठ सकती है, परंतु एग्जीक्यूटिव के अंदर सिर्फ रूलिंग पार्टी जाती है, जिनके पास मेजोरिटी है वही जाती हैं। तो वो वहाँ जाने के बाद अपने पार्टी पॉलिटिक्स देखते हैं, अपनी पार्टी का फायदा करते हैं। फिर फोर्थ है डिक्लाइन इन पावर ऑफ लेजिस्लेचर। कुछ वर्षों के अंदर लेजिस्लेचर की पावर के अंदर भी डिक्लाइन आई है। उस डिक्लाइन आने के पीछे ये नेचुरल ही रिफॉर्म हुआ है, ये रिफॉर्म किया नहीं गया है, ये नेचुरल रिफॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डिक्लाइन आया है पावर के अंदर। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अब लोग जिनको चुनते हैं सुप्रीम पावर पे जो बैठे हैं, उनका पावर तो अपने आप इंक्रीज होता ही है। फिर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए, 1930s के बाद अब तक चल रहा है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही है। इसके अंदर लोग अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं, नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, नई नई कंपनियां बन रही है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर लोगों का वेलफेयर देखा जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है, देश की इकोनॉमी इंक्रीज करने की प्रयास करे जा रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। अब हम करते हैं कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखिए, कंक्लूजन ये है कि जब से एग्जीक्यूटिव का पावर बढ़ा है, तब से ऑटोनॉमी बढ़ी है, एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी कर रहा है। हमारे देश के अंदर भी एग्जांपल देख लीजिए, 1975 से जून 1975 से 1977 मार्च तक हमारे देश में इमरजेंसी रही थी, तो उसमें पूरा एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर था, तो बहुत ही डिक्टेटरशिप की थी उन्होंने, हर पॉलिटिशियन को जेल में डाला था, तो हर किसी को परेशान किया था। तो एग्जीक्यूटिव की पावर इंक्रीज होना ये एक रेड सिग्नल है, बहुत ही घातक चिन्ह है। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लास्ट जो लेजिस्लेचर वीडियो बनाया था वो भी जरूर देखिएगा, ताकि आपका फ्लो न टूटे। और अगला वीडियो लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव, और नेक्स्ट वीडियो है वो जुडिशरी के ऊपर है। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।